दोस्तों नमस्कार। अजीब विडंबनाओं के बीच घिरा विपक्ष। होली के बाद तो एक निश्चित टाइम फ्रेम विपक्ष को मिलने वाला है कि जब बिहार का चुनाव होगा 2025 में, अक्टूबर नवंबर में जिसके होने की संभावना है, और विपक्ष पूरे घेराबंदी करने की स्थिति में होगा, उसके पास समय है। लेकिन क्या यह विपक्ष इस वक्त बीजेपी और एनडीए की घेराबंदी कर रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अपने में जो लड़ाई और सिरफुटौल की स्थिति आज बनी हुई है वो बहुत परिदायक है। कांग्रेस को करना भी चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछेगा, किसी पॉलिटिकल पंडित से पूछेगा या किसी भी राजनीति के जानकार लोगों से पूछेगा, तो यह बताया जाएगा कि कांग्रेस को आप कितना नीचा दिखाएंगे। माना कि कांग्रेस का समय खराब चल रहा है, कांग्रेस हर जगह से चुनाव हार रही है, यह बात सही है, लेकिन आप दोस्ती का धर्म तो नहीं निभा रहे हैं। दोस्ती का अगर धर्म कहता है तो फिर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन देने का कोई मतलब ही नहीं था, आपने वहां जाकर के दिया। वहां पर समाजवादी पार्टी बात करती है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों की मांग की गई थी? केवल 2 सीट। अगर आप 2 सीट नहीं दे सकते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव में, तो फिर ये दोस्ती नहीं रहनी चाहिए। और राहुल गांधी फ्रंट से लीड करने की बात करते हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस जानते हैं ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे दोमोही सांप, ये पार्टियां हैं जो कांग्रेस से दोस्ती भी करती है और कांग्रेस को समाप्त भी करती है। उसी के वोट बैंक पर नजर रहती है। लालू यादव किसको समाप्त करके आगे बढ़े हुए थे? मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए तो किसको समाप्त करके आगे बढ़े हुए थे? तो ममता बनर्जी किसको समाप्त करके आगे बढ़ी हुई थी? तमाम उदाहरण है। डीएमके, एआईडीएमके से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इस वक्त की राजनीति में वो कांग्रेस के साथ रहे कभी, लेकिन आज कांग्रेस को ही इससे खतरा है। कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और बहुत अच्छी तरीके से भांपती है, लेकिन इस देश में जो भी कांग्रेस के रणनीतिकार है उस वक्त कमजोर स्थिति में। वो जानते हैं कि दोस्ती का धर्म निभाना इस वक्त मजबूरी है, नहीं तो आंख दिखाने वाले लोग बहुत आगे हैं। और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मित्र और दोस्त और दुश्मन दोनों बदलते रहते हैं परिस्थिति के हिसाब से, इसलिए इस बात को आपको रेखांकित करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आज बात हो रही है कि 40 से 50 ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी के बीजेपी लॉबी की बात करती है। तो बीजेपी लॉबी कौन सी है? बीजेपी लॉबी ये कांग्रेस की सोच है, लेकिन कांग्रेस को अपनी सोच पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इस कांग्रेस में कांग्रेस इतने चुनाव क्यों हारी? 2014 से 2024 कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, एक लंबा समय होता है, और उस लंबे समय टाइम फ्रेम में कांग्रेस पार्टी बहुत सारी चुनाव हारी है। लगभग 100 चुनाव के आसपास कांग्रेस चुनाव हारी है। ये 100 चुनाव का हार का कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना भाई। आखिर कप्तान, जब क्रिकेट में कोई टीम हारती है तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है, तो उसी प्रकार से राजनीति में जब कोई चुनाव हारता है तो उसकी व्यूअरशिप, उसकी लीडरशिप होती है। उसकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी के पास जाएगी, लेकिन राहुल गांधी इस जिम्मेवारी को लेने से परहेज करते हैं। अगर आप जीत का क्रेडिट लेंगे तो हार का क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा, आगे आकर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी स्थिति मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है, नरेंद्र मोदी आगे आकर के इस स्थिति को लीड करने के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम अकेले लीडर है। टीम वर्क में जब काम होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये टीम वर्क काम करती है। ये धन्यवाद।